सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। इस संवत्सर का एक महान पर्व आने वाला है, दीपावली। दीपावली पर्व के संबंध में, उसका महात्म, लक्ष्मी पूजन विधि के संबंध में बताने का अवसर मुझे संस्थान ने दिया है। तो इसके संबंध में हम संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। पूर्व इसके हम मंगलाचरण करने के पश्चात आपके समक्ष अपनी जानकारी दीपावली के महात्म, उसके पूजन विधि आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो महालक्ष्मी नमः। बंधुओं, दीपावली का महात्मा पहले हम लोग को जान लेना चाहिए। भारतवर्ष में 4 प्रधान त्योहारों में से दीपावली एक प्रधान त्योहार रूप में हम सनातन धर्मावलंबी मनाते हैं। इस पर्व का प्रधान देवता भगवती महालक्ष्मी है। इस पर्व में यद्यपि लक्ष्मी पूजन की प्रधानता है, तथापि यह पंच पर्व की श्रृंखला के रूप में मनाई जाती है। यह पंच पर्व है, 5 पर्वों का समूह है। उसके बारे में बता रहे हैं। धन त्रयोदशी, धन्वंतरी पूजन। लोकाचार में धनतेरस को लोग बर्तन, सोना, चांदी खरीदते हैं। ठीक है, अपना लोकाचार है, परंतु श्रद्धा तो धन्वंतरी के प्रति होती है। और रात्रि में पूजन करते हैं धन्वंतरी, जो कि हमारे चिकित्सा शास्त्र के प्रथम आचार्य रहे। वह 22 अक्टूबर को है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली 24 अक्टूबर को, जो कि दीपावली 24 अक्टूबर को चतुर्दशी केवल सुबह तक ही है, रात्रि में अमावस्या नहीं प्राप्त, चतुर्दशी नहीं है, अमावस्या है। और दूसरे दिन जो अमावस्या है उस दिन ग्रहण है। अतः रात्रि में अमावस्या के दिन, रात्रि में अमावस्या को अमावस्या तिथि नहीं प्राप्त हो रही है, उस दिन ग्रहण है। अतः इसलिए दीपावली पर्व हम 24 अक्टूबर को मनाएंगे। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को तथा भाई दूज 26 अक्टूबर और चित्रगुप्त पूजन 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पंच पर्व की श्रृंखला है। चतुर्दशी और अमावस्या को अभ्यंग स्नान, दीपदान आदि पंच पर्व श्रृंखला के सभी पर्व मानव कल्याण के हित में अत्यंत उपयोगी और एक वैज्ञानिक तथ्य लिए हुए हैं। इसी दिन वर्षा ऋतु के में उत्पन्न विभिन्न विषधारी जीव जंतुओं का दीपावली के दिन जब दीप पर्व हम मनाते हैं, उनके प्रकाश, उनकी ज्योति, उनकी उष्मा में उन सबों का विनाश होता है। सनातन धर्म का यह उत्सव सचमुच लक्ष्मी के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक
तीनों रूपों का उल्लासमय पूर्ण लाभ प्रदान करने वाली है। लक्ष्मी का अधिभौतिक रूप जहाँ स्वर्ण, रत्न आदि धन संपत्ति है, वहीं आध्यात्मिक रूप देवी के प्रकाश सौंदर्य है और अधिदैविक रूप विष्णु प्रिया भगवती महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन और उनकी उपासना है। इस प्रकार दीपावली पर्व सनातन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें एक ऋतु परिवर्तन के लिए हम अपने को तैयार कर लेते हैं। अब हम दीपावली में लक्ष्मी पूजन की संक्षिप्त विधि, जो शास्त्रीय विधि है, वो हम आपको क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी पूजन में किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो स्वर्ण, चांदी, मिट्टी अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति, देवी के समर्पण हेतु सुंदर वस्त्र, सिंदूर, पान, सुपारी, चावल, सुगंधित पुष्पमाला, कमल का फूल, धूप, दीप, नैवेद्य। मूर्ति स्थापित करने के लिए लकड़ी की एक पाटी, उस पर बिछाने के लिए एक लाल तूल का वस्त्र और पवित्र जल या गंगा जल, कपूर तथा ऋतु फल, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके, स्वच्छ करके, स्थान को पवित्र करके इसको इकट्ठा करके रखते हैं। अब पूजन विधि, कैसे पूजन करेंगे। सर्वप्रथम लकड़ी की जो पाटी है उस पर मूर्तियों को, उस पर कपड़ा बिछा करके मूर्तियों को स्थापित करेंगे। उसके पश्चात सिंदूर, पुष्प, चावल, गंध, कुमकुम आदि भगवती को अर्पित करेंगे। तत्पश्चात सुगंधित पुष्पमाला से उन्हें समर्पण करेंगे। अच्छा, उसके बाद घी का दीपक जलाकर उनके समक्ष रखेंगे। और उसके पश्चात भोग, नैवेद्य, मिष्ठान, फल आदि उनको समर्पित करते हैं। सभी सामग्री समर्पित करने के बाद पूजन करने का संकल्प लेते हैं। इतना विधि पहले व्यवस्था हम कर लेंगे, फिर संकल्प लेते हैं। संकल्प में क्या करना है, ऐसे तो संस्कृत में संकल्प लेते हैं, परंतु हिंदी में भी हम ले सकते हैं संकल्प। संकल्प की विधि ये है कि हाथ में, दाहिने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर के हम अपना नाम, गोत्र स्मरण करते हुए बोलेंगे। मन में बोलिए या उनके सामने बोलिए। श्री विक्रम संवत 2019 कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि उपरांत अमावस्या तिथि सोमवार, आंग्ल दिनांक अनुसार 24 अक्टूबर 2022 प्रदोष काल में स्थिर लग्न वृष राशि में अपनी पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा
के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने का हम संकल्प लेते हैं, ऐसा उनके समक्ष कहना चाहिए, करना चाहिए। इसके बाद आपने सामग्री एकत्रित कर लिया, पूजन करने का संकल्प ले लिया। अब उस महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का मतलब यह है कि उनको हम आवाहित कर रहे हैं कि हमारे मूर्ति स्वरूप में जो हम स्थापित किए हैं, आप उसमें पधारिए। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, संकल्प मंत्र हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्न वस्त्राम चंद्र हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदा म आ वह। ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से इसको बोलते हैं। ओम हिरण्यवर्णा हरणिम स्वर्ण रजत स्त्राम चंद्र हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह। ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा हाथ जोड़ करके, आँख मूंद करके उनका ध्यान करेंगे, महालक्ष्मी का। इसके पश्चात महालक्ष्मी का घी के दीपक बना करके तैयार रखेंगे पहले से, और उनका आरती उतारेंगे। आरती में एक आरती गीत के साथ उनका आरती उतारेंगे। वह आम जन सब, आप सब लोग जानते हैं। संक्षेप में हम 4 लाइन बोल दे रहे हैं। ओम जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से हम उनकी श्रद्धा के साथ आरती उतारेंगे। इसके बाद जब आरती उतार लिया, अब हम उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके गुणों का, प्रार्थना का अर्थ है उनके गुणों का वर्णन, उनकी शक्ति का वर्णन, उनसे निवेदन। प्रकृति में, ब्रह्मांड में उनके अस्तित्व, उनके माने रचना धर्मिता, उनकी का वर्णन हम इस प्रार्थना के साथ करते हैं। उसको भी थोड़ा संस्कृत में है, परंतु सरल संस्कृत में है। हम उसको लयबद्ध करके आपको सुनाते हैं। ऐसे प्रार्थना हम उनको करेंगे आरती करने के बाद। हाथ जोड़कर कहेंगे, नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कूलासुरभयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्वरदे सर्वदुष्ट क्षयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्त मुक्ति प्रदायनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
आद्यांत रहित देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग ये योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार आरती के पश्चात हम भगवती महालक्ष्मी का दीपावली के दिन स्थिर लग्न में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद लगभग यह पूजन पूर्ण होता है। पूर्ण होने के पूर्व हम उनसे क्षमा याचना करेंगे कि यदि पूजन में मुझसे कोई भूल हो गया है, गलती हो गई है, तो हे माँ मुझे क्षमा करना है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। पहले क्षमा याचना के पहले एक लाइन हम उनसे उनके सामने बोलते हैं, कृतेनानेनं पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। इस वाक्य का उच्चारण कर समस्त पूजन कार्य को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं और आचमनी से थोड़ा जल लेकर के उनके समक्ष गिरा देते हैं। उसके बाद क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना यह भगवती महालक्ष्मी के अंत में क्या करना चाहिए, क्योंकि पूजन पद्धति में कहीं कोई गलती भूल होना स्वाभाविक है, इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना के लिए बड़ा सरल सूत्र है, यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग बिंदु अक्षरहीन मीडितम तदस्तु संपूर्णतम पठन्तु मे संकल्प सिद्धि अस्तु सदैव जायताम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासि नमो नमः। ओम नमो महालक्ष्मी। इस प्रकार से दीपावली के महापर्व पर स्थिर लग्न में हम अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ में महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, जिससे पूरा परिवार, समाज हमारा समृद्धशाली, यशस्वी एवं सभी सुखों से परिपूर्ण होगा। माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।